हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। तो आज है 26 फरवरी और आज हम 26 फरवरी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। तो हम कल के करंट अफेयर्स को बहुत ही क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा इसका नर्मदापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर के क्या कर दिया गया है? तो आंसर है इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर है हरदीप पुरी और रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, निर्यात संगठन फियो के नए अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है ए शक्ति बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 24 फरवरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये देश है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो आंसर है इसका चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है इसका 6 करोड़ 80 लाख डॉलर। अब बात करते हैं हम 26 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर है इसका विजय सांपला को। अब हम इसका डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब जो विजय सांपला जी हैं ये पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। ये मिनिस्टर रहे हैं 2014 से 2019 तक। कौन सा मंत्रालय संभाल रहे थे? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे ये। बात करते हैं अनुसूचित जाति आयोग की, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करने वाला संवैधानिक निकाय है। यह अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास और उनके विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए काम करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य करता है कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके आर्थिक विकास के लिए और उनके विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए काम करता है यह निकाय। बात करते हैं अनुसूचित जाति आयोग की, तो इसका गठन हुआ था 19 फरवरी 2004 को। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट डाउन करेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो वर्णन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बात करते हैं तो अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। सिलीगुड़ी ढाका रेल सेवा किस देश की आज़ादी की जयंती के अवसर पर शुरू होगी? तो आंसर होगा इसका बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की आज़ादी की स्वर्ण जयंती है कब? 26 मार्च को। तो इस अवसर पर भारत और बांग्लादेश के बीच नई रेल सेवा शुरू की जाएगी। तो यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो आप मैप में देख सकते हैं, ये मैप देखिएगा आप। सिलीगुड़ी से ढाका के बीच यह ट्रेन चलेगी। कहाँ से? सिलीगुड़ी से ढाका के बीच। बात करते हैं सिलीगुड़ी की, तो ये हम है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। और ये ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है, ये बांग्लादेश की राजधानी है क्या? ढाका। तो ये जो ट्रेन है ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से ढाका बांग्लादेश तक। यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन चलेगी। ठीक है, यानी सोमवार और बृहस्पतिवार को सिलीगुड़ी से ढाका के लिए रवाना होगी। मतलब बात करते हैं कि सोमवार और बृहस्पतिवार को, यह सोमवार को सिलीगुड़ी से जाएगी और बृहस्पतिवार को सिलीगुड़ी से जाएगी। और ढाका से कब आएगी? मंगलवार को और शुक्रवार को। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को 26 मार्च 2021 को अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। ठीक है,
कब मनाएगा अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश? 26 मार्च 2021 को, क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। कब मिली थी? 26 मार्च 1971 को। बात करते हैं बांग्लादेश के और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। बांग्लादेश अपना विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाता है। कब मनाता है? 16 दिसंबर को। वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है? शेख हसीना है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी में कितने रुपए से अधिक मूल्य की नई कल्याणकारी परियोजनाओं का अनावरण और शिलान्यास किया है? तो आंसर होगा इसका 30 अरब रुपए की कल्याणकारी परियोजनाओं का अनावरण किया है। तो इसका डिटेल जान लेते हैं हम। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 30 अरब रुपए से अधिक की कल्याणकारी परियोजनाओं का अनावरण किया है और शिलान्यास भी किया है। और डिटेल जान लेते हैं हम इसके बारे में। तो कराईकल जिला है वहाँ पर, तो उस जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 45A के 56 किलोमीटर खंड की 4 लेनिंग कार्य की शुरुआत की है। मतलब जो नेशनल हाईवे 45A है उसकी 56 किलोमीटर खंड जो कि 4 लेन होगा। कौन सा होगा? 4 लेन, उसकी शुरुआत की है। ठीक है, इसमें 24 अरब रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये अमाउंट आप नोट कर लेंगे। कितनी लागत आएगी? 24 अरब रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा उन्होंने करीब 5 अरब रुपए की लागत से बनने वाले जिम्पर कराईवल भवन, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इसका शिलान्यास भी किया है, जो कि अगस्त 2022 तक पूरा हो जाएगा। बात करते हैं पुदुचेरी की। तो राजधानी है पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी क्या है? पुदुचेरी है। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। ये तमिलनाडु की हैं, तमिलसाई सौंदरराजन। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पुदुचेरी का, क्योंकि यहाँ की वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले राज्यपाल थी कौन? किरण बेदी जी। तो उनको हटा दिया है राष्ट्रपति महोदय ने, तो उनके स्थान पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है किसे? तमिलसाई सौंदरराजन को। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की एक सीटें हैं। यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो कौन है? मद्रास उच्च न्यायालय। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा इसका उत्तराखंड। देखते हैं डिटेल क्या है। इसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दो साथियों, लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, और अगर आप हमारा हौसला तोड़ेंगे तो हम कैसे आपके लिए काम कर सकेंगे। तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं तो देखते हैं इसका डिटेल क्या है। उत्तराखंड राज्य जो है देश का चौथा ऐसा राज्य बन गया है जिसने पुलिस में महिला कमांडो का दस्ता तैयार किया है। बात करते हैं इससे पहले कौन से राज्य थे जिन्होंने यह काम किया है, जिसमें पुलिस में महिला कमांडो का दस्ता बनाया है? तो नागालैंड, केरल, पश्चिम बंगाल, 3 राज्य और ऐसे हैं जिनकी पुलिस में महिला कमांडो का दस्ता है। बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार जी हैं। वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। ठीक है, यहाँ पर मिस टाइप हुआ है तो इसको आप देख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देहरादून लिखा हुआ है। ठीक है, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून हो जाएगी। लोकेशन आप देख सकते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड का पड़ोसी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और फिर उत्तराखंड की सीमा कुछ हरियाणा से भी लगती है। उत्तराखंड की सीमा हिमाचल प्रदेश से भी लगती है, ये भी आप नोट डाउन करेंगे। उत्तराखंड की सीमा नेपाल देश से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। किस तेज बॉलर ने भारत के लिए 100 टेस्ट खेलने की उपलब्धि हासिल की है? तो आंसर होगा ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा है भारत के तेज गेंदबाज, और ये अब 100 टेस्ट खेलने वाले
भारत के दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, इसके पहले यह कारनामा किसने किया है? कपिल देव। 1983 का वर्ल्ड कप तो आपको याद ही होगा, 1983 का वर्ल्ड कप दिलाने वाले महान कप्तान भारत के क्रिकेट के, तो वो कौन थे? कपिल देव। तो उन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं तेज बॉलर के रूप में। बात करते हैं ईशांत शर्मा की, तो ईशांत शर्मा ने अपने टेस्ट कैरियर का आगाज़ 2007 में शुरू किया था, वो भी किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। और कहाँ किया था? ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। हाल ही में जैस्मिन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है, वह किस देश की हैं? तो बताइएगा। तो आंसर होगा इसका इंग्लैंड की है वो। इसका डिटेल जान लेते हैं। इंग्लैंड की ब्रिटिश महिला है कौन? जैस्मिन हैरिसन। इन्होंने अटलांटिक महासागर को अकेले पार किया है। ठीक है, और ये अकेले पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। तो इनकी उम्र कितनी है भैया? इनकी उम्र है 21 वर्ष। अभी ये 21 वर्ष की हैं और इन्होंने अटलांटिक महासागर को अकेले पार किया है। तो ये है इनकी उपलब्धि। हैरिसन पेशे से एक तैराकी प्रशिक्षक हैं। जब भाई तैराकी प्रशिक्षक हैं तो तैराकी तो करेंगे ही। ठीक है, इसलिए उन्होंने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया है। बात करते हैं ये इस यात्रा में उन्हें कितना समय लगा है हैरिसन को? तो हैरिसन को समय लगा है 17 दिन 3 घंटे और 48 मिनट का समय लगा है। ठीक है, और इस यात्रा में उन्होंने 300 मील की दूरी तय की है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर सबसे तेजी से अमल करने के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है किसको? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को दिया गया है यह सम्मान। बात इसके डिटेल की करते हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर सबसे तेजी से अमल करने के लिए उत्तर प्रदेश को बेस्ट राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसान सम्मान निधि योजना की, तो इसके अंतर्गत 27,110 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में भेजी गई है। भाई बाबा योगी जी क्या कर दिया आपने? कितने रुपए की राशि भेजी है किसानों के खातों में? 27,110 करोड़ की। बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, तो भारत सरकार की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है। इसमें क्या होगा कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि कब से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 24 फरवरी 2019 को, और अभी हाल ही में 24 फरवरी के दिन, कब? 24 फरवरी के दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2 साल पूरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इसको। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो भैया पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लग गया है। पुदुचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और वहाँ पर अब राष्ट्रपति शासन लग गया है। ये क्यों लगा है ये हम जानते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। बीते दिनों क्या हुआ है कि कांग्रेस की सरकार गिर गई है। कांग्रेस और डीएमके की सरकार थी और वो गिर गई है क्योंकि विधायकों ने दे दिया था वहाँ की इस्तीफा, जिसके कारण अल्पमत में सरकार आ गई और फ्लोर टेस्ट में वो फेल हो गई। इसके कारण वो सरकार गिर गई, तो वहाँ पर अब राष्ट्रपति शासन लग गया है। बात करते हैं राष्ट्रपति शासन से जुड़े संविधान के अनुच्छेद की, तो 356 में यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ये कब लगा सकते हैं? ऐसे नहीं लगा सकते कि चाहे जब मन किया तो लगा दिया। वो कब लगाएंगे? जब वो इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है, या वहाँ पर अभी कोई सरकार नहीं है, या वहाँ की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तब वो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस राज्य में अल्पाइन पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये खोज की गई है कहाँ भैया? अरुणाचल प्रदेश में।
इसका डिटेल जान लेते हैं। 3 संस्थानों के वैज्ञानिक थे, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, ध्यान से सुनिएगा इस जिले का नाम, कौन सा जिला है? तवांग जिला। कौन सा जिला? तवांग जिला। वहाँ पर अल्पाइन पौधों की नई प्रजाति की खोज की गई है। यह जो पौधा होगा भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये किसी भी तापमान में, किसी भी प्रकार की हवा चले, चाहे सूखा हो जाए, चाहे पराबैंगनी किरणें हो, चाहे खराब पोषण मिले, इन सब के लिए अनुकूलित हैं। मतलब इन सब परिस्थितियों में रहने की क्षमता रखता है यह पौधा। इस पौधे की जो प्रजाति है वो जुलाई से अगस्त के बीच में फूल देती है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भैया? ईटानगर। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू जी। और राज्यपाल हैं कौन? BD मिश्रा। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी। यह वीडियो आपको कैसा लगा है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके पहले आप सुन लीजिएगा क्वेश्चन ऑफ द डे। हर रोज़ एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज का क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSC का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर ज़रूर बताना है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है यह कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्रेजेंट करता है आपको MPPSC व्यापम क्रैक करने का एक मौका देता है। फ्रेंड्स, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को, यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रेजेंट करता है चैंपियनशिप MPPSC प्रीलिम्स 2020। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, और जिसका एनालिसिस उसके नेक्स्ट डे होगा MP के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और फ्रेंड्स, याद रखिए, यदि आप टॉप 3 रैंक पर आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, टाइम को नोट कर लें और डेट को नोट कर लें। तो आपका एग्जाम टाइम होगा 10 AM to 12 PM, और एनालिसिस इसका नेक्स्ट डे होगा। तो फ्रेंड्स, MPPSC प्रीलिम्स का पहला टेस्ट 6 फरवरी को है, फिर 13 फरवरी को है, फिर 20 फरवरी को है, और फिर 27 फेब को है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, यदि आप MP पुलिस और MPSI की तैयारी कर रहे हैं तो मौका मत जाने दीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, और उसका एनालिसिस नेक्स्ट डे होगा। और यदि आप टॉप 3 रैंक में आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एग्जाम टाइम को ध्यान दें, यदि आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम टाइम है 10 AM to 12 PM, और उसी दिन डाउट सेशन क्लियर किए जाएंगे 5 PM to 7 PM। और टेस्ट का डेट क्या है? 26 फेब, 27 फेब और 28 फेब। यदि आप MPSI की तैयारी कर रहे हैं तो 13 फेब से आपके टेस्ट शुरू होंगे, और सेकेंड है 28 फेब, और फिर है 27 फेब को। फ्रेंड्स, यदि आप अनअकैडमी के प्लस फीचर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ मौका मिलेगा आपको फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। फ्रेंड्स, यह फ्री क्लास और प्लस क्लास में अंतर है, इस अंतर को भी समझ लेते हैं। यदि आप फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको लिमिटेड सिलेबस कवरेज मिलता है, और कंप्लीट सिलेबस आपको प्लस कोर्स पे मिलेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप फ्री क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, लेकिन यदि आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट्स, अनलिमिटेड PDF नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। पर ध्यान रहे, 10% का डिस्काउंट तो लेना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नाउ, कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1, यहाँ पे डॉट का आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कुछ जो बैच कोर्स हम लाए हैं, वो है, पहला है एवियर्स बैच। तो एवियर्स बैच जो है MPPSC प्रीलिम 2020 जो क्लियर करना चाहते हैं MCQ के माध्यम से, प्योरली हिंदी मीडियम, 18 फरवरी से बैच शुरू हो गया है। यूज कोड राजा नंबर 1, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 18 फरवरी से ये बैच शुरू हुआ है, और राजा नंबर 1 कोड यूज करके MP के टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका पा सकते हैं। यदि आपका ड्रीम है MPPSC 2022 में क्लियर करने का, तो आप ज्वाइन कीजिए फाउंडेशन बैच, जो 10 मंथ्स का बैच होगा। स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से, और कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1। तो फ्रेंड्स, मौका हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि हम अपने डिस्काउंट को कम करने वाले हैं। अभी आपको डिस्काउंट 10% से
अगले महीने 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मौका हाथ से ना जाने पाए, क्योंकि हम 1 मार्च 2021 से अपने डिस्काउंट को कम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 10% डिस्काउंट के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। यूज कोड राजा नंबर 1। सब्सक्राइब टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।